हेलो दोस्तों, सबसे पहला होता है हमारा रजिस्टर के टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो रजिस्टर जो होता है वो कुछ टाइप्स के आते हैं। तो हम अभी डेडिकेटेड पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि रजिस्टर है हमारा टॉपिक। तो रजिस्टर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में पूरा अगर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे बने रहें, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि हमने आपको ये इमेज दिखा के रखा है, तो इमेज में आप देख सकते हो कि पहला जो है फिक्स रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर? फिक्स रजिस्टर। तो फिक्स रजिस्टर का जो काम होता है, जो हमारा फिक्स रजिस्टर होता है दोस्तों, तो फिक्स रजिस्टर का मान ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है ये फिक्स रजिस्टर कहलाता है, जिसका मान हम ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। अगल बगल सिल्वर होता है, बीच में पूरा टोटली ब्लैक होता है, सबसे छोटा कंपोनेंट होता है ये। साथ ही साथ हमारा रजिस्टर एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, जो कि पोटेंशियल मीटर के नाम से हम जानते हैं इसको, जो कि आप पंखे के रेगुलेटर में आपके लगा होता है। तो जैसे हम उसके मान को कम या ज़्यादा करते हैं तो हमारे वेरिएशन में वोल्टेज की खपत जो एम्पियर होता है वो कम होता है, जिससे क्या होता है कि आपका पंखा तेज़ या फास्ट चलता है। तो इस तरीके से भी आपका रजिस्टर यूज़ किया जाता है। और हमारे फ़ोनों में भी जो लाइनों में यूज़ किया जाता है कि डायरेक्ट अगर वोल्टेज हम दे दें, अगर हम उसमें रोक ना लगाए तो हमारे बोर्ड के अंदर, लाइन के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है या सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए फिक्स रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर हमें मान घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है। उसके अंदर हम वेरिएबल रजिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम पोटेंशियल मीटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद हम डिपेंडिंग रजिस्टर होता है, तो इसमें एक BDR होता है, एक NTC होता है, एक PTC होता है, एक LDR होता है, ठीक है। तो VDR होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, दूसरा होता है हमारा NTC, जो कि नेगेटिव, आप समझिए नेगेटिव टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सेंसर, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं समझना है, सिंपली हमें आपको समझा है नेगेटिव टेम्परेचर चार्ज, ये क्या माइनस की ओर जाता है और PTC प्लस की ओर जाता है, ठीक है। तो इनका काम जो है टेम्परेचर हाई या लो का प्रॉब्लम के लिए आपके फ़ोन में लगाया जाता है। एक पॉइंट इसका ग्राउंड होता है, एक पॉइंट प्लस होता है। ये आपको जो मिलेगा CC के पास में मिलता है, साथ ही साथ आपके PA के पास या CPU के पास या पावर के पास आपको ये रजिस्टर देखने को मिलता है। LDR होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसमें कि ये लाइट डिपेंड पे, मतलब जैसे कि शटर होता है तो उसमें लाइट कितनी आनी चाहिए, तो वो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की वजह से होता है। और आपने स्ट्रीट लाइट देखा होगा, जिसके अंदर यूज़ होने वाली जो प्रकाश सुबह तक होता है तो वो लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, वो चार्ज होता रहता है। लेकिन जैसे ही उसका प्रकाश बंद होता है वैसे ही और एक्टिव होता है LDR, और वैसे ही आपका सिंपली नाइट में लाइट जलने लगता है। तो इस तरीके से भी आपका LDR यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ होता है सेंस रजिस्टर, जिसको करंट सेंसिंग रजिस्टर कहा जाता है, जो कि 0101 की कोडिंग R010 लिखा हुआ है, जो कि हमारे बैटरी कनेक्टर के पास में होता है। लैपटॉप में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ पे करंट सेंसिंग का पॉइंट होगा, मतलब जहाँ पे करंट सेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे इस रजिस्टर का यूज़ होता है। तो इसके बाद हमारा होता है कोड रजिस्टर। कोड रजिस्टर की बात हम कहें तो कोड रजिस्टर होता है जैसे कि जिस पर 223 लिखा हो, तो आप इसको मान सकते हैं 22 किलो ओम्स। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के आपको एक टेबल दिया है, उसके बाद 4R7 है, तो मतलब 4 पॉइंट होता है, और R जो होता है आप उसको नहीं जोड़ेंगे, 4.7 जोड़ लेंगे। इसमें 0 है तो 0 ओम्स जोड़ते हैं। आपको मालूम है जितने भी 0 हो उसको 0 ओम्स से जोड़ते हैं। 0.22 ओम है, तो इस टाइप से आप क्या गणना कर सकते हैं। इसके बाद हम बोले रजिस्टर का। रजिस्टर को डिनोट जो किया जाता है वो R से किया जाता है। सर्किट सिंबल जो है इसका जिग होता है, क्योंकि ये करंट, मतलब जो होता है, मतलब रोक के लिए, मतलब विद्युत की राह में बाधा उत्पन्न करने का काम जो होता है ये रजिस्टर करता है। यूनिट जो होता है इसका ओम्स होता है, 1000 पे ये किलो ओम्स हो जाता है, ठीक है। फिर 1000 होता है तो ये मेगा ओम्स में बदल जाता है। इसका यूनिट जो होता है ओम्स होता है। उसके बाद 1 से लेकर 1000 तक पहुँचने पे ओम्स कहलाता है ये।
जैसे ही 1000 क्रॉस करता है तो किलो ओम्स हो जाता है। फिर जैसे ही वो 1000 क्रॉस करेगा ओम्स के अंदर तो मेगा ओम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूनिट आप जैसे कि गिनती गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जैसे ही 1000 पहुँचेगा तो क्या हो जाता है किलो ओम्स, ठीक है, जिससे अंदर रहता है तो ओम्स कहलाता है। तो इस टाइप से आपका ये जो पूरा टॉपिक था ये आपको समझाया गया, जिसके अंदर रजिस्टरों के यूज़ करने के तरीके आपको बताए गए। लेकिन इसको कैसे पहचानते हैं और कैसे टेस्टिंग करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा मिलेगा। तो अगर आप हमसे पूरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि कैसे किया जाता है, कैसे टेस्टिंग की जाती है, या मान लो कि आप पूरा आईसी लेवल तक का काम सीखना चाहते हैं, ये छोटे छोटे चीज़ों में नहीं फंसना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि HP मोबाइल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सूरत के अंदर। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और पूरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।